नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरुका रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रहते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वेंड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। कुछ ना कुछ बड़ी सूचना इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही है मेष राशि वालों के लिए, एरिस राशि वालों को। कोई मॉनेटरी गेन हो सकता है, कोई बड़ा उनको अचीवमेंट हो सकता है अपने काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में। कुछ ऐसा काम जो काफ़ी टाइम से वो प्लान कर रहे थे, वो इस बार कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। और एक बार वो कन्वर्जन हो जाएगा तो वो जो इनफ्लो है, मनी का इनफ्लो है, वो कंटिन्यू बना रहेगा। तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। काफ़ी जो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे एरिस राशि वाले किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, इस सप्ताह उसमें सफलता मिलती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो अभी जैसे 18 के हो रहे होंगे और उनका फैमिली बिजनेस होगा, तो उनको फैमिली बिजनेस में इंडक्ट किया जा सकता है इस सप्ताह। जो जॉब वाले हैं उनको कोई ना कोई मॉनेटरी गेन, बड़ा गेन हो सकता है, कोई बड़ा इंसेंटिव मिल सकता है, कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिसके कारण उनका और एलिवेशन हो जाए। कुल मिला के बात करें तो करियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है एरिस राशि वालों के लिए। बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा कार्ड है। नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं एरिस राशि वालों के लाइफ में इस सप्ताह। फीमेल का वर्चस्व थोड़ा सा ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है। भले ही आप मेल हो या फीमेल हो, आपके अर्ध यानी कि समझो आपकी मदर हो सकती हैं, दादी, नानी, बड़ी बहन, बड़ी भाभी, इवन फीमेल बॉस, उसका रोल आपकी लाइफ में इस सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट होता दिखाई दे रहा है। और वो पॉजिटिव वे में हो रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग बॉस की बात करते हैं तो अक्सर मन में यही आता है कि बॉस है, उससे तो खराब ही होना है, उससे तो डांटना ही है। पर इस सप्ताह एरिस राशि वालों के लिए जो भी उनके आसपास फीमेल है, चाहे वो उनकी गर्लफ्रेंड है, चाहे फियंसी है, कुछ भी है, स्पाउस है, उससे उनको इस बार बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी मिलता दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा गेन भी होता दिखाई दे रहा है। नए रिलेशन की अभी इस सप्ताह कोई गुंजाइश नहीं आ रही है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके बहुत ही अच्छा कार्ड है। काफ़ी आप संतुष्ट सा फील करेंगे कि भाई मेरी हेल्थ अच्छी चल रही है, और वो उसके पीछे रीज़न आपका कंटिन्यू एफर्ट है। क्योंकि अच्छी सेहत अपने आप किसी को भी नहीं मिलती है, उसके लिए कंटिन्यू काम करना पड़ता है। जिस तरीके से एक बीज बो के उसको अगर पेड़ बनाना है, तो उसमें कंटिन्यू खाद, पानी, हवा, धूप सब चाहिए होता है ना। इसी तरीके से अच्छी सेहत के लिए कंटिन्यू एफर्ट चाहिए, और वो आपके एफर्ट दिख रहे हैं। सप्ताह बहुत अच्छी सेहत जाती दिखाई दे रही है। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। सॉरी। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कुछ कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ वेंट्स, द एम्प्रेस एंड द मैजिशियन। तो बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है। आपको आपके बॉस का, आपके पापा का इस बार सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। जहाँ पर अगर आप स्टक हो रहे हैं बिजनेस में या जॉब में, जॉब में है तो आपका बॉस जो है वो आपको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस है, इंडिपेंडेंट है, आपको कहीं अभी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कुछ भी है, पापा का सपोर्ट चाहिए, इस सप्ताह आपको पापा का सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। और आपके बॉस या पापा के सपोर्ट से आप जहाँ पर रुक रहे हैं वहाँ से आप निकलते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के अच्छा कार्ड है, प्रोग्रेस का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है, क्योंकि जो चीज़ आप चाह रहे थे वो आपको मिलती दिखाई दे रही है। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। और जब भी बात आती है नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई नई एंट्री आ रही है। जैसे कि आपकी शादी तय हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है ना, रोका सेरेमनी हो सकता है। क्योंकि अगर हम शादी की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि दो परिवारों की शादी होती है, दो परिवार मिलते हैं, दो व्यक्तियों की शादी नहीं होती, दो परिवारों की होती है। तो एक साथ हमारे कई रिलेशन बन जाते हैं।
तो आपकी लाइफ में भी नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा एक गुंजाइश ये भी रहता है कि आपका ट्रांसफ़र हो गया, आप कहीं जॉब करते हैं, आपका दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, अब एकदम एंटायर सेट ऑफ पीपल आ गए आपके पास, तो नए रिलेशन बन गए। तो ये दो संभावनाएं आ रही है आपके रिलेशन की, पर अच्छे रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथ आती दिखाई दे रही है खुशी के साथ। खुशी के साथ यानी कि अगर आपका ट्रांसफ़र भी हो रहा है तो वो ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें दुखी होगे, परेशान होगे, वो आपके मन मुताबिक हो रहा होगा या आपको के लिए अच्छा होगा। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अगेन ये दूसरा राशि का है, हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड निकला है और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको अपने पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। अब भी तो आपकी हेल्थ में कोई इशू आता दिखाई नहीं दे रहा दिस वीक, पर क्या है कि ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको अपने पे पूरा ध्यान देना है, यानी कि योगा, एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, है ना, आप जो भी कर सकते हो, जिम, आप जो करते हो उसको रेगुलर आपको करते रहना है अगर आपको वो अच्छे रिजल्ट हमेशा बनाए रखने हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप अभी रुक गए तो उसको फिर से शुरू कर दो। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो बात करें मिथुन राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड है। आप अपने जो स्किल है, कोर स्ट्रेंथ है, उस पर इस सप्ताह ज़्यादा ध्यान देते दिखाई दे रहे हैं। और अगर किसी तरीके से वो इग्नोर हो रहा है, किसी कारण से इग्नोर हो रहा है, तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि अपनी जो स्किल है उस पर ध्यान दीजिए। स्किल को शार्प करने का समय आ गया है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका स्किल हो, आप कंप्यूटर में अच्छे हों, आप मेडिकल में अच्छे हों, आप ब्यूटी में अच्छे हों, आप फिजिकल फिटनेस में अच्छे, जो भी आपकी कोर स्ट्रेंथ है उसमें अपने को एलिवेट करिए। उसका कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करिए, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ना कोई चीज़ ऐसी आप ज्वाइन करिए जिससे कि आपकी स्किल अपग्रेड हो। आपकी स्किल अपग्रेड होके आपके आगे के रास्ते खुलेंगे। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड आया रिलेशनशिप के, क्योंकि रिलेशनशिप का कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप दूसरों से या तो जेलस भी कर सकते हो, दूसरों के अच्छे रिलेशन देख के आपके मन में जेलसी आ सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि मान लो ए और बी की दोस्ती है और बी को आप चाहते हो, तो आप कुछ ऐसा करो कि जिससे ए और बी की दोस्ती खत्म हो जाए और बी की आपसे शुरू हो जाए। ऐसे मन में भी कुछ विचार आ सकते हैं, जैसे कि कुछ दूसरों के मन में गलत फहमियाँ डाल देना, है ना, कुछ इस तरीके से करना। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। आप हो सकता है ऐसा करने में सफल हो जाओ, है ना, पर वो टेम्परेरी होगा। और जब वो चीज़ खुलेगी तो आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी, आपके रिलेशन एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तो कोई भी रिलेशन पाने के लिए ऐसे गलत काम आप मत करिएगा जिससे कि आपकी इंटीग्रिटी हमेशा के लिए डाउट हो जाए, है ना, उस पर हर कोई डाउट करने लग जाए। सॉरी। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके काफ़ी अच्छा कार्ड है। तीसरा कंटिन्यूशन में कार्ड है, हेल्थ को लेके अच्छा कार्ड है। हालांकि पहले अगर टॉरस राशि की बात करें उनमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़्यादा बात आ रही थी। आप काफ़ी इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं अपनी सेहत को लेके, यानी कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने पे ध्यान दे रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि जो इस सप्ताह आपको इस वीक कुछ पार्टियां मिलने वाली हैं, आप उन पार्टियों को भी इंजॉय करोगे। काफ़ी अच्छा है, कीप इट अप। सेहत को ध्यान रखिए, क्योंकि हर चीज़ आप तभी इंजॉय कर सकते हो जब आपकी सेहत अच्छी होती है। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले कर्क राशि की बात करें अगर करियर की, तो करियर के लिए एवरेज कार्ड कह सकते हैं, ना बहुत पॉजिटिव है ना बहुत नेगेटिव है। एक तो आपके ऊपर एक्सेस काम आ रहा है, आपको एक्सेस काम दिया जा रहा है। जैसे कि मान लो आप एक डिपार्टमेंट के हेड हो, तो दूसरे डिपार्टमेंट के जो हेड चले गए तो आपको उस डिपार्टमेंट का काम भी देखना पड़ सकता है।
इस तरीके से आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका अपना डिपार्टमेंट में जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर काम बढ़ जाए, प्लस होम फ्रंट पे भी कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाए कि वहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए। तो ये दो स्थितियों में आपको अपना कैलिबर यूज़ करना होगा, अपनी क्षमता, अपनी एनर्जी यूज़ करनी होगी, जिससे कि आप दोनों में अच्छे से बैलेंस बिठा सकें। पर यस, ऐसे आने की पूरी पूरी संभावना आ रही है। बात करें कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। किसी रिलेशन को बहुत जल्दी मैच्योर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी फाइनल स्टेज पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे नर्चर किया जाता है रिलेशनशिप को, तब हमारी रिलेशनशिप मैच्योर होती है। आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं अनरेस्ट है। आप अपने रिलेशंस को मैच्योर करने के थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्लो पेस पे रहिए। अपनी भावनाएं व्यक्त करिए, उनकी भावनाएं सुनिए, क्योंकि केवल आपकी भावना ही आप उनको कन्वे करो, दैट्स नॉट सफिशिएंट। आप उनको भी ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज और हर फीलिंग्स, कि उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, वो लाइफ में कैसे क्या चाहते हैं, उनको अपने लाइफ पार्टनर के बारे में क्या क्या उम्मीदें हैं, आप उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हो। इस तरीके से जब आप एक कम्युनिकेशन लेवल पर आओगे तब वो आपका मैच्योर अच्छा होगा रिलेशनशिप। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा इस सप्ताह ध्यान देने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि हो सकता है कुछ, जैसे अगर आप नॉर्थ में हैं तो नॉर्थ में सर्दियाँ काफ़ी पड़ रही हैं, तो सर्दी का असर पड़ सकता है। आने जाने में भी सर्दी लग जाती है। अगर आप टू व्हीलर पे जाते हैं तो जल्दी सर्दी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। उसके अलावा हो सकता है इधर काफ़ी पार्टियों का भी सीज़न चल रहा है। पार्टी में आपका खाने से इंडाइजेशन हो सकता है, फूड पॉइजन टाइप का भी आपको होता दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप इस सप्ताह पार्टी में जाए तो ध्यान रखिएगा कि बहुत ही केयरफुली चीज़ों को खाएं, चूज़ करके खाएं। बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई ना खाएं। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जस्ट अ मिनट। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ वेंट्स, द लवर्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो इस सप्ताह आपके ऊपर काम अधिक आता दिखाई दे रहा है। यानी कि काम अधिक आना कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। पर दिक्कत कब होती है कि जब वो हमारी कैपेसिटी के बाहर हो जाता है। आपका भी इस सप्ताह जो काम आपके ऊपर एक्सेस काम आ रहा है, जैसे अगर आपका अपना बिजनेस है तो एक्सेस आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं, जिनको पूरा करने में आपको थोड़ा सा एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ सकता है। आप कहीं जॉब करते हैं, आपको क्योंकि जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंपनी के प्रति आंसरेबल है। जो कंपनी ने आपको काम दिया हुआ है उसके प्रति आंसरेबल है। अब कंपनी को अगर कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया, बड़ा काम मिल गया, तो वो किससे कराएगा? अपने स्टाफ से कराएगा। तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे आप कहीं पर जॉब करते हो या ओनर हो, आपके ऊपर काम अधिक आता दिखाई दे रहा है। पर एक अच्छी बात यह है कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके कारण आप उसको अच्छे से अंजाम दे दोगे। बस घबराना नहीं है आपको कि अरे यार इतना काम मैं कैसे कर लूँगा या कर लूँगी, इतना तो पॉसिबल नहीं है, एक हफ्ते में ख़त्म नहीं हो सकता, डेडलाइन बहुत। कुछ नहीं, आप करते रहो। आप में एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव कार्ड है, ये गाइडेंस आपको दे रहा है कि घबराना नहीं है, आप कर ले जाओगे। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी आपको मैसेज कार्ड आया है कि साहब आपको बहुत अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप चेहरे पे कुछ हो या आप बोल कुछ रहे हो अंदर से कुछ हो, ये आपको नहीं रखना है। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आप रखोगे उतनी ज़्यादा आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। अब ये ट्रांसपेरेंसी कहाँ कहाँ रखनी है? आपके पर्सनल रिलेशन में भी हो सकते, प्रोफेशनल रिलेशन में भी। क्योंकि प्रोफेशनल रिलेशन में भी अगर आप किसी से काम ले रहे हैं, वो चाहे आपका जूनियर है या सीनियर है या कलीग है, आप उससे चाह कुछ रहे हैं, कह कुछ हो रहे हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन है कि यार मैं ये काम भी इससे करा लूँ, और आप ऊपर से कहने दूसरे तरीके से कहना रहे हो नहीं नहीं यार थोड़ा सा कर दे। जो इंटेंशन है आपका, जो भी मन में है, आप उसको क्लियर बोलो कि भाई आज की ज़रूरत है, इतना काम करना है। ऐसे आपके पर्सनल संबंध में जैसे भी आपके प्रति जो भावनाएं हैं दूसरे के मन में, दूसरों को लेके आपके मन में, आप उसको बोल दो।
छुपाव नहीं। अब जितनी ट्रांसपेरेंसी आप मेंटेन करोगे आपके रिलेशन उतने अच्छे होंगे, वो चाहे आपके प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा इस सप्ताह आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप केयर करते नहीं दिखाई दे रहे हो, आप चीज़ों को एसेस ज़्यादा करते हो। लाइक डॉक्टर ने आपको कहा कि साहब अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक किया करिए या ब्लड शुगर लेवल चेक किया करिए। अब आप क्या करने लगे, दिन में 2-2 3-3 बार करने लग गए। उसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने अगर स्पेसिफिकली बोला है कि आपको दिन में 2 बार या दिन बाद 3 लेना है तब तो लो, अदरवाइज का रेगुलर चेक करते रहो तो मतलब 2-3 दिन में 1 बार कर लेंगे तो ठीक है, जब तक कि उसमें बहुत वेरिएशन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उतना आपको प्रिकॉशन लेना है। होता क्या है कि जब हम इन चीज़ों को देखने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि मैं बीमार हूँ, मेरा बीपी हाई है, मेरा शुगर हाई है, तो वो नहीं हाई होते हुए भी हाई हो जाता है ना। सबकॉन्शियस माइंड से उसको पकड़ लेता है। तो आपको ध्यान देना है कि अननेसेसरी थॉट्स ला के कोई भी काम नहीं करना, और अपने सेहत पे ख्याल रखिए, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये था सिंह राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं सॉरी, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड है द हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वेंट्स। काफ़ी अच्छे कार्ड हैं वर्गो राशि वालों के लिए। अगर करियर की बात करें, आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि शायद आपका पिछला सप्ताह या उससे पहले का सप्ताह बहुत अच्छा नहीं बीता। शायद उतना आउटपुट आपको नहीं मिल पाया जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं, जितना आप इनपुट दे रहे हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें क्या हैं, कहाँ किससे गलती हो रही है, आपका कौन सा स्टाफ गलत कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में गलत हो रही है, कौन सा कस्टमर नाराज़ हो रहा है, जो भी आपका केस होता हो। पर यहाँ दिक्कत यह है कि कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम आपके अंदर है। कहीं ना कहीं कुछ आपसे छूट गया, आपसे मिसकम्युनिकेशन हो गया, आपने मिसगाइड कर दिया। तो जो सोर्स ऑफ मिसकम्युनिकेशन या कुछ भी गलत होने का, दैट इज़ यू। आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि भाई वो मेरे से ऐसा क्या हो गया कि जिसके ये असर आए कि मेरी सेल्स डाउन हो गई, मेरा आउटपुट डाउन हो गया, वो सब चीज़ें खराब। तो इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने पे देखिए, पिछले पूरा सप्ताह को आप एनालाइज करिए, आपने कब कब क्या क्या किया, किससे क्या कहा, कि किस कैसे क्या इंटरेक्शन रहा जिसके कारण ये रिजल्ट आए जो कि फेवरेबल नहीं है। आप जब मनन करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों की अगर रिलेशनशिप की, तो अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। रिलेशनशिप को लेके कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर जो मेरी फीमेल ऑडियंस है और कन्या राशि के मदरहुड एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो इस सप्ताह नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरे चांसेस हैं विद अ हेल्दी बेबी। ठीक है, प्लस आपके रिलेशंस भी बनते दिखाई दे रहे हैं, बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और रिलेशन कब बढ़ते हैं, जब हमारी शादी तय हो जाती है या हमारे घर में छोटा सा बेबी आता है, तब हमारे रिलेशन से एकदम से बढ़ते हैं। खासकर शादी में तो बहुत बढ़ते हैं, क्योंकि शादी आपका तो मिलन हो ही रहा है, 2 परिवारों का मिलन हो रहा है, 2 परिवार एक साथ जुड़ जाते हैं, तो इतने रिलेशन एक साथ बढ़ जाते हैं आपके। तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ का कार्ड है। रिलेशनशिप, नए रिलेशनशिप भी बनते दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपके मन में है कि आपके कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, तो आपका इस सप्ताह वो सपना भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो अगेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया। कहीं कोई इशू आता नहीं दिखाई दे रहा है। बस एक चीज़ है कि आपका ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। तो जब ट्रैवल आ रहा है, और अगर आप नॉर्थ के हैं, तो यहाँ पर बहुत सर्दी पड़ रही है, काफ़ी अच्छी सर्दी है, जितनी पड़नी चाहिए उतनी तो नहीं, तब भी मतलब भर की है। एक्सपोजर ना हो वो आप ध्यान रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा, जिससे आपकी सेहत बनी रहे। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द वर्ल्ड, टेम्परेस एंड 2 ऑफ कप्स। तुला राशि के लिए करियर का बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। अल्टीमेट कार्ड है, यानी कि बता रहे हैं कि जो आप मैक्सिमम सफलता चाह रहे थे, आपने एग्ज़ाम दिया था,
आपको था उसमें पास हो जाओ, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपने इंटरव्यू दिया हुआ था प्रमोशन के लिए, इंटरव्यू अगर अभी दिया हुआ था, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। कुछ भी चीज़ जो करियर से संबंधित थी, आपने कुछ नई फैक्ट्री डालना चाह रहे हो, नया शोरूम खोलना चाह रहे हो, है ना, अपना स्टॉक कुछ नया लाना चाह रहे हो, कोई नए चीज़ें अपने स्टोर में जोड़ना चाह रहे हो, वो सब पॉसिबल है। जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, इच्छा रख रहे थे, नहीं हो पा रहा था, इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो नए रिलेशन तो बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं, बस ये ज़रूर गाइडेंस है कि आपको जो अब भी रिलेशन है उनको मेंटेन करके चलने की ज़रूरत होगी, बहुत ध्यान से रखने की ज़रूरत होगी, और वो रिलेशन नर्चर करने की ज़रूरत होगी। जितना आप कूल रहेंगे, जितना कंपोज रहेंगे, जितना मीठे से बोलेंगे, आपका रिलेशन उतने अच्छे बने रहेंगे। हालांकि एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आप मीठा जिससे भी बोलते हो वो वैसा ही रिस्पॉन्ड भी करता है। पर पर्टिकुलरली इस सप्ताह आपके लिए गाइडेंस है कि आपको बहुत ही मीठा बोलना, कूल एंड कंपोज रहना है। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा वार्निंग टाइप का है, जैसे वार्निंग लेटर इशू होता है वैसे वार्निंग कार्ड इशू हुआ है कि भाई थोड़ा सा आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप काम अच्छा कर रहे हैं, रिलेशन अच्छे बना के चल रहे हैं, पर आप अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा काम से समय निकालिए, अगर आप अब तक नहीं कर रहे हैं 10 मिनट से शुरू करिए, 15 मिनट से शुरू करिए, ग्रेजुअली उसको बढ़ाइए। पर आज आप प्रॉमिस करिए कि मेरा प्रोग्राम देखने के बाद अपने पे काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर अब भी आपने ध्यान नहीं दिया तो ये जैसे आपको पहले बताया वार्निंग लेटर टाइप का है डिवाइन का, कि भाई अब टाइम आ गया, शुरू कर दो, अदरवाइज आगे समस्या आने जा रही है। बाकी आपकी मर्जी। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए रहता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द सन, टू ऑफ सोल्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स। बात करें वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत अच्छा कार्ड निकला है द सन, यानी कि कार्ड बता रहा है, अगर आप इसको देखना चाहें, ये आपका ओवरऑल प्रोग्रेस बता रहा है, अचीवमेंट बता रहा है, सक्सेस बता रहा है। जो नई जर्नी आप शुरू करना चाह रहे थे, जिसके लिए आप काम कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में इस सप्ताह शुरू होती दिखाई दे रही है। लाइक आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ था, वो पास हो जाएगा आपका। आपने कोई इंटरव्यू दिया था, यू विल गेट थ्रू दैट, है ना। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, वो शुरू हो जाएगा। आप नई फैक्ट्री डालना चाह रहे थे, वो डालोगे। जो भी आप अपने बिजनेस से संबंधित ऐसा काम जिससे आपकी अर्निंग हो रही है या आगे होने की संभावना है, वो जो भी काम आप शुरू करोगे इस सप्ताह निश्चित रूप से शुरू होएगा। कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है पॉजिटिव। और जब भी ऐसा हो तो मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे और जो आपके यूट्यूब परिवार है उसको बताइएगा ज़रूर। खुशी है ना, खुशी तो जितनी ज़्यादा बांटोगे उतनी बढ़ती है ना। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो ये थोड़ा सा उनके लिए दुविधा वाला हो सकता है जिनकी शादी की बात चल रही है। अब जितना सॉर्ट आउट करते करते आपके सामने शायद दो ऑप्शंस रहे। अब आप, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस लगभग सेम है, सेम अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी सब में बहुत अच्छी होती है, जितनी आपकी डिमांड है वो सब उससे मीट आउट हो रही है ना। तो पर आप अब दुविधा में आ रहे हैं कि दोनों में से कौन, ठीक है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, ये दुविधा तो आ सकती है, पर अब भी दुविधा का मेन कारण क्या है कि आपने सब चीज़ें एनालाइज भी नहीं की है। हो सकता है कि आपने केवल ऊपर का देख लिया हो कि सुंदर है तो चलो डन कर दिया कि हाँ मेरे को सुंदर लड़की चाहिए थी या स्मार्ट लड़का चाहिए था, है ना। हो सकता है कि इनकम ज़्यादा हो तो आपको इनकम ज़्यादा वाला लड़का या लड़की चाहिए थी, कुछ भी। पर कुछ चीज़ें और होती हैं जो आपकी इंटरसिट क्वालिटी होती है, जो अंदरूनी अच्छाइयाँ होती हैं, वो कब पता चलती हैं, जब आप थोड़ा समय बिताते हैं एक दूसरे। क्योंकि एक दो मीटिंग में आपको पता नहीं चलता है कि उस समय तो हर कोई अपना दी बेस्ट देता है ना। तो एक दो बार इस इंटेंशन से खूब अच्छे से डिस्कस करिए, कहीं कैफ़े में जाइए, पब्लिक प्लेस पे बैठिए, वहाँ पर आप डिस्कस करिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तब जब ऐसे करेंगे अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका इन दोनों में से कौन सा आपके लिए ज़्यादा उचित है। इससे अच्छा गाइडेंस मेरे ख्याल शायद आपको नहीं मिल पाएगा। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ के, तो हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस सप्ताह आप कतई इग्नोर करते दिखाई दे रहे हैं अपनी हेल्थ को।
और अगर आपने हेल्थ को इग्नोर कर दिया तो अभी जो आपको खुशखबरी बता रहा था, चाहे आपकी करियर की थी या रिलेशनशिप की, तो दोनों को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। अगर सेहत ही नहीं है तो कौन सी खुशखबरी को आप एंजॉय कर पाओगे, आप बताओ मेरे को, है ना। तो इस सप्ताह आप थोड़ा सा इग्नोर करते दिख रहे हैं अपनी सेहत को, अपनी बॉडी को, उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि बॉडी को अच्छा रखना आपकी मॉरल ड्यूटी है। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं। ये सप्ताह आप ही लोगों का चल रहा है धनु राशि वालों के लिए, राइट। तो आप जिन का बर्थडे है इस महीने, आप सबको मेरी शुभकामनाएं। जिनका हो चुका है आगे पूरा साल आपका अच्छा रहे, और जिनका 22 दिसंबर तक आने वाला है उन सबको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो देखते हैं सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर बात करें करियर की, तो थोड़ा सा पापा के साथ या बॉस के साथ अनबन हो सकती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्या है कि वो अथॉरिटी है, चाहे पापा हो या आपके बॉस हो, अथॉरिटी है। अथॉरिटी हमेशा माना जाता है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट, है ना। बॉस से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ उनकी ठीक नहीं लग रही है, आप उस समय मत बोलो, रिएक्ट मत करो। मीटिंग में ऐसा कुछ मत बोलो, और उसके बाद पोलाइटली उनको बता दो कि सर मेरे हिसाब से ऐसा ठीक था। नेवर ट्राई टू आउटशाइन योर बॉस, है ना। तो आप इन चीज़ों को ख्याल रखोगे तो आपका समय अच्छा हो जाएगा। अपने को बहुत स्मार्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेहनत करते रहो। अगर बॉस से या पापा से कुछ थोड़ा सा आपको लगता है कि गलत हो गया, आपको टोकने की ज़रूरत नहीं है। जब उचित समय आए तब आप उनको बता दीजिए, जिससे कि फर्दर चीज़ें खराब ना हो। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप के, तो आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। लव रिलेशन आ सकता है, रोमांटिक रिलेशन आपके इस सप्ताह शुरू हो सकते हैं, प्लस ट्रैवल भी आता दिखाई दे रहा है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं सप्ताह, तो आपको ट्रैवल करते समय भी आपका रोमांस शुरू हो सकता है। कुल मिला के अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो नए रिलेशन आपके धनु राशि वालों के लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करें धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप काम और रिलेशन को मेंटेन करने में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि आप अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि अपनी लगाम अपने हाथ में रखो, अपनी सेहत का ख्याल आपको खुद रखना है। बाकी कोई भी काम आपका कुछ भी कर देगा, पर आपकी सेहत का कोई ख्याल नहीं रख सकता, वो आपको खुद ख्याल रखना है। कार्ड में जब निकला तो इसका मतलब यू आर इग्नोरिंग योर हेल्थ, राइट। इसको एक रेड फ्लैग मान के चलिए, रेड सिग्नल मान के चलिए कि आपका आने वाला समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अगर आपने अभी ध्यान देना शुरू नहीं किया। यह था सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स एंड डेथ। बात करें मकर राशि वालों के लिए करियर की, तो पॉजिटिव कार्ड कह सकते हैं आपका करियर को लेके। कोई नया तो शुरू नहीं हो रहा है, पर जो एग्जिस्टिंग करियर है उसको मेंटेन रखने में थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं आप, क्योंकि सिचुएशन आपके सराउंडिंग में, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है एडवर्स हो जाए, नॉट बिकॉज ऑफ यू। कोई दूसरे के झगड़े हो गए, दूसरे का आउटपुट दूसरे के कारण सही नहीं आ पा रहा, आपका या आपके डिपार्टमेंट का काम ठीक चल रहा है, पर है तो पूरा एक यूनिट, है ना। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक पहिया काम नहीं कर रहा तो दूसरे पहिए से काम चल जाएगा। दोनों पहियों को चलना पड़ता है। अगर 4 पहिए, चारों पहियों को चलना पड़ेगा, है ना। आप देखिए कि अगर कार है तो एक पहिया भी अगर पंचर हो गए तो कार थोड़ी चल सकती है। लाइकवाइज अगर आपके 4 डिपार्टमेंट है, 5 भी डिपार्टमेंट है, एक भी डिपार्टमेंट का अगर अच्छा काम नहीं होगा तो आपके पूरे आउटपुट पे असर आएगा। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि यू हैव दैट कैपेबिलिटी, कि आप लोगों को एक साथ जोड़ के चलो, दूसरों के साथ एडजस्ट करके चलो, प्लस उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करा के उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ाओ। ये आपकी क्षमता है। यानी कि डायरेक्ट आपका कुछ भी गलत नहीं हो रहा, पर दूसरों का गलत
हो रहा होगा आप उसको सही कर सकते हो जिससे कि आपका पूरा हो। तो ऐसा अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल ज़रूर करिए, उसको ग्रैब ज़रूर करिए। आपका तो मान बढ़ेगा बढ़ेगा, काम जो रुक रहा है वो भी पूरा हो जाएगा। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, नए रोमांटिक रिलेशन आ सकते हैं, नए लव रिलेशन आ सकते हैं। आपकी इवन शादी भी तय हो सकती है, शादी पक्की हो सकती है, रोका सेरेमनी हो सकती है, कुछ ना कुछ यानी कि लव से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड आपकी लाइफ में न्यू एंट्री होती दिखाई दे रही है। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यस, दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक, आप अभी अगर अच्छी सेहत आपकी चल रही है तो इस सप्ताह आपकी गड़बड़ होती दिखाई दे रही है, आप बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हो, इसके कारण आपकी सेहत गड़बड़ हो सकती है, हॉस्पिटलाइज भी आप हो सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हैं, आप बीमार चल रहे हैं, तो इस सप्ताह एकदम ठीक होकर आप घर पे आ जाएंगे, ऑफिस ज्वाइन करेंगे। तो दोनों स्थितियां ही पॉसिबल है, दोनों एक्सट्रीम, यानी कि खराब है तो अच्छा होने की पूरी गुंजाइश है, अच्छा चल रहा है तो थोड़ा खराब होने की गुंजाइश आ रही है। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द फूल, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए करियर की, तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप काफ़ी टाइम से जूझ रहे थे कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। आप उसके लिए नॉलेज भी एक्वायर कर रहे थे, उसके लिए काम भी कर रहे थे। लाइक अगर आपने फैक्ट्री डाल दी है तो कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फैक्ट्री कहाँ पर होनी चाहिए, उसका बाकी चीज़ें, आप उस पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, वो कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। लाइकवाइज अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे थे, इवन ये उसकी उनके लिए भी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है जो जॉब स्विच करना चाह रहे हैं। अगर आपके मन में कहीं पर जॉब स्विच करने का आ रहा है मन में, दिस इज़ द राइट टाइम, सही समय, आप जॉब स्विच कर दीजिए, आपको उसमें ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो भाई आप रिलेशनशिप को पकड़ के चलोगे तो कुछ नहीं होगा। बहता पानी निर्मला, खड़ा सुगंधा होई, स्टेगनेंट वाटर इज ऑलवेज डर्टी। कोई भी चीज़ रुकी हुई है वो हमेशा बदबू करेगी, नुकसान देगी। आपके रिलेशन अगर रुक गए हैं, आप चाहते हो कि वो जो फ्रेंड है वो केवल आपकी बनी रहे, वो फ्रेंड केवल आपका बना रहे, वो किसी और से बात ना करे, तो क्या होगा, आप अपने ये रिलेशन भी स्पॉइल कर दोगे। जो आपको सच्चा प्यार करता है वो आपसे दूर जाने वाला नहीं है, ठीक है, इतना आप समझ जाइए। अब आप मस्त रहिए, अब ये रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तुमसे बात नहीं करोगी, कुछ नहीं। ऐसा करोगे तो आप ये रिलेशन ख़राब करोगे, नए तो बनेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि हर किसी को आपका नेचर का पता चल जाएगा। फलने फूलने दीजिए, रिलेशन को ग्रो करने दीजिए, उनकी महक फैलने दीजिए चारों तरफ। अब देखिए कि आप और आपके रिलेशन कितने अच्छे हो जाएंगे। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका एग्रेसिवनेस आपकी हेल्थ में बाधक आ रहा है, काम की अधिकता आपकी हेल्थ में बाधक आ रही है, आप अपनी सेहत पे ख्याल नहीं रख रहे हैं, ऐसा आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है। थोड़ा सा अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करिए, क्योंकि आपका गुस्सा आपकी सेहत के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है। तो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो रेड खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वेंड्स। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर में थोड़ा सा आपको हो सकता है सेटबैक मिले इस सप्ताह, कोई ना कोई आपको वर्क प्लेस पे चीट कर सकता है। आपका अपना बिजनेस है तो आपका जो माल है उसको हो सकता है कोई इधर उधर गायब कर दे, उसकी गलत बिलिंग हो जाए, है ना, इनवॉइस गलत रेज हो जाए, जो पैसा सही जगह क्रेडिट होना चाहिए वो सही जगह क्रेडिट ना हो। आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आप जो काम कर रहे हो उसका क्रेडिट कोई और ले ले, या आपका कोई काम बिगाड़ दे, कुछ ना कुछ ऐसा होने की संभावना है। तो आप क्या करो, ये तो दूसरे जने कर रहे हैं, आपको रखना है कि आप फोकस्ड रहो, आप अपने काम पे फोकस करो।
क्योंकि आप इस पे फोकस करोगे कि यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो आप अपनी एक तो क्रेडिबिलिटी भी खो दोगे, प्लस आपका आउटपुट पे असर आएगा। तो आप अपने पे फोकस करो, तो आपको क्या होगा कि आउटपुट में आपका दिक्कत नहीं आएगा, प्लस दूसरे को ऐसा करने का चांस भी नहीं मिल पाएगा। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है, नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, रोमांटिक रिलेशन बन सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन भी हो सकते हैं, इवन आपके बिजनेस रिलेशन आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे रिलेशन जिससे आपका बिजनेस और ग्रो करेगा, यानी कि आपको नए सेट ऑफ कस्टमर मिल सकते हैं, या नया ऐसा कोई सप्लायर मिल रहा है जिससे आपको कॉम्पिटिटिव रेट में, अच्छे रेट में ज़्यादा अच्छा माल मिल रहा है, जिससे कि आपकी जो आमदनी है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। इस सप्ताह जो भी आपके रिलेशन बनेंगे ना, चाहे वो पर्सनल बनेंगे या प्रोफेशनल बनेंगे, उससे आपको कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन होता दिखाई देगा आपको। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान देने की ज़रूरत है। एज सच नॉर्मल आ रहा है कार्ड, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर आपका ट्रेवल आ रहा है इस सप्ताह, तो ट्रैवल करते समय आपको ध्यान देना है पूरा। जैसे अगर नॉर्थ में आप हैं, सर्दियाँ यहाँ पर अच्छी खासी हो रही हैं, ट्रैवल करते समय ध्यान दीजिए, प्लस खान पीन का ध्यान रखें। अभी कल ही मेरे को एक फ्रेंड बताया था कि वो बाहर गया और उसने वहाँ पर खाना खाया और उनके वाइफ की तबीयत खराब हो गई, 2 दिन उसी में ही निकल गए। तो बाहर जब आप निकले तो बहुत ध्यान से खाना खाएं, इंजॉय करें लाइफ को, पर खाने को थोड़ा सा कंट्रोल करें, जिससे कि तबीयत ना बिगड़े, आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकें। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे तो आपकी इंटरव्यू मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल। आपको इसके अलावा क्या चीज़ चाहिए हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लेके बताइए। प्लस आप मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरे डिफरेंट टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो डलते रहते हैं। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।